स्वामी शैलेशानंद जी गिरी जी हमारे साथ है महामंडलेश्वर जूना अखाड़े से। स्वामी जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से वार्ष्णेय जी ने कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, लेकिन दक्षिण भारत में हमने बताया कि कैसे नींव पड़ी और दक्षिण भारत के नेता ही इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब तो बिहार भी कूद गया है, बिहार के नेता कह रहे हैं कि ये रामचरितमानस साइनाइड की तरह है। तो ये बयान इस वक्त क्यों दिए जा रहे हैं? आप खुद सनातन से जुड़े हुए हैं, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे सनातन का सच क्या है। जी देखिएगा कि जब जब धर्म का उपयोग राजनीतिक लोभ के लिए किया जाता है, लाभ के लिए किया जाता है, इस प्रकार की घटनाएं निरंतर आती है। आप दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया की परिपाटी पे उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है, एक ग्रुपिंग चलती है, उस ग्रुपिंग के अंदर धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। और रही बात, आप जब भी देखेंगे पूरे विश्व के इतिहास का, प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं, पूरे विश्व के अंदर राजनीति के लिए हो रहा है, उग्र राष्ट्रवाद, राजनीति के लिए हो रहा है, राजनीति के लिए हो रहा है, उग्र राष्ट्रवाद और उग्र धर्मवाद, यानी चुनाव में मुद्दा लाना चाहते सनातन। बिल्कुल, उग्र राष्ट्रवाद और उग्र धर्मवाद, ये दोनों ही राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया जाता है। ये राजनीतिक मंशा की बात कीजिए, मैं बड़ा इस पे स्पष्ट आपसे उत्तर चाहूंगा कि भाई पेरियार ने आंदोलन किया, उस समय की जरूरत थी। उस आंदोलन को हम दक्षिण भारत में आज तक देख रहे हैं, उसके नाम पे पार्टियां हैं और लोग सत्ता में भी आए हैं, ठीक है। और अब हम उत्तर भारत में भी वही चीजें देख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पुरानी राजनीति को फिर से कहीं फिट इन करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि ये सब बोलने वाले राजनेता हैं, राजनीति में काम करने वाले हैं। हो सकता है सनातन जहर ना हो, लेकिन राजनीति के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। जी बिल्कुल, जो आप इशारा कर रहे हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है। जिस प्रकार से एक पूरी सीरीज शुरू हुई है, दिल्ली के आप पार्टी से लेकर फिर मौर्य जी आ गए, उधर चंद्रशेखर जी आ गए, ये तमाम लोग जिस प्रकार से लीपापोती करने का प्रयास, उनके जो बड़े नेता हैं उस पर लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, ये केवल मूर्ख बनाने का प्रयास चल रहा है। लगातार इस देश में हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को पहले शिक्षा से अलग कर दिया गया। यदि इस भारत देश के अंदर लगातार वो संस्कृति विद्यालय मार्क्स काले का जो फिलॉसफी थी उसको हटा दिया गया होता और पहले से ही पदार्पण कर दिया गया तो सत्य सामने ला दिया गया होता। लेकिन जिनकी राजनीतिक शुचिता खुद प्रश्न के घेरे में है, वो सनातन और धर्म की शुचिता पर प्रश्न उठा रहे हैं, वो उसको जहर बता रहे हैं, वो उसको बीमारी बता रहे हैं। आज वास्तविक तो वही है ना कि उनके पीछे एक फौज खड़ी है और उनके अपने उद्देश्य हैं और यही उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। आज आवश्यकता है कि देश में ऐसा कानून बने कि जिस प्रकार की इनकी राजनीति में इस प्रकार के बयानबाजी दे रहे हैं, तो उनको सबसे पहले राजनीति जो उनका क्षेत्र है बिल्कुल समाप्त करने का प्रयास किया। जब तक इस प्रकार एक कानून नहीं आएगा, आज मुझे बताइए हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है वो बैठे हुए देख रहे हैं, लगातार इस देश में आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है और जो भी इस प्रकार का उपयोग करे, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, उनको सबसे पहले हाशिए पे ले जाने की आवश्यकता है। आज हमारे पढ़े लिखे वर्ग प्रोफेसर्स को इस पे कार्य करना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर भी हम देखते हैं कि वो भी अपनी राजनीतिक अड्डे चला देते हैं, अपने जो अनुयायी हैं उनको वहां खड़ा कर देते हैं। जेएनयू के अंदर जिस प्रकार के चल रहे हैं और विभिन्न यूनिवर्सिटीज के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है वो साफ साफ दिखाते हैं। आप बताइए, एजेंडा लेके चलते हैं, इस प्रकार की पुस्तकें लिखी जाती है कि जिसके अंदर धर्म के बारे में पढ़ाई जाती है। तब ये प्रोफेसर साहब चुप बैठे थे, तब इनको कोई दिक्कत नहीं थी। क्या पढ़ा रहे थे प्रोफेसर साहब बैठकर? उपाध्याय जी यहाँ उपस्थित है, किस प्रकार की किताबें लिखी गई थी कि कहाँ का भारत, इसी क्रिया की प्रतिक्रिया है, इसी क्रिया की प्रतिक्रिया है। कम्युनिस्ट लोग एजेंट की तरह आचार्य जी आचार्य विक्रमादित्य जी, आपने अपनी बात रखी, महंगाई नहीं मार रही, ठीक आपके भक्तों को सिलेंडर का दाम नहीं मार रहा, आपके भक्तों को बेरोजगारी नहीं मार रही। बोलो ना अपने भक्तों के लिए, जनता को सब कुछ मिल रहा है, जनता सब देख रही है, आपकी भी राजनीति देख रही है, आपकी जेब खड़क रही है। आप फिर वही जा रहे हैं, मिलते थे, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप फिर वही काम कर रहे हैं। मैं एक आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं एक सवाल, एक सेकंड पंडित जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। पंडित महेंद्र मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये इस वक्त सनातन पर टीका टिप्पणी कर क्यों प्रयोग किया जा रहा है? क्यों प्रयोग किया जा रहा है? ये क्या सनातन के खिलाफ पार्टियां बोलकर ये कोशिश में है कि चुनावों में साध लिया जाएगा, अपनी नींव बना ली जाएगी? क्या इस तरह का प्रयोग हो रहा है? देखिए, दोनों लोग जो है, जो बीजेपी है और विरोधी दल है, दोनों लोग जो है ये अपने वोट के लिए जो है सनातन धर्म को जो है वो इस्तेमाल में ला रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग सनातन धर्म से असंतुष्ट हैं उनको चाहिए कि अगर भाई
मान लो तो पास है हम, न मानो तो फासले हैं बहुत। आप अपना रास्ता नाप लीजिए। आपको अगर सनातन धर्म पसंद नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। और मेरा एक कहना है कि चारों शंकराचार्य, सनातन धर्म पसंद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बोलेंगे कि सनातन इरेडिकेट हो जाएगा। नहीं जाइए, हटा ही दो सनातन को। बिल्कुल, अगर हमें खाना पसंद नहीं है, अगर हम कहीं पे जो है खाना हमको अच्छा नहीं लग रहा है और हम सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, तो भैया आप मत मानिए, लेकिन गाली मत दीजिए। ठीक है उपमन्यु जी, मतलब सुनिए, मैं एक चीज और कर सर, जल्दी शंकराचार्य को मिल करके एक कमेटी बना करके ऐसे लोगों को उपमन्यु जी धर्म में है, जिस बात का जिक्र हो रहा है कि भाई इस पे कौन सहमत है, किसको पसंद है, किसको नहीं पसंद है, जिन दलों के लोग ये बयान दे रहे हैं उन्हीं की पार्टी के लोग भी असहमत है। मतलब समाजवादी पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि इनका बयान गलत है, बिल्कुल जेडीयू के लोग कह रहे हैं इनका बयान गलत है, कांग्रेस के लोग जो हैं वो किनारा कर रहे हैं कि आपस में भी प्रतिद्वंद्विता चल रही है। एक ही पार्टी में विस्फोट सा हो गया है, कुछ पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है। इनको ये तक नहीं सोच में आ रहा है कि हमारा भविष्य क्या है। सबसे बड़ी बात जो है कि इन्होंने ये सोचा था कि ये बढ़ाने से, क्योंकि सनातन ही संस्कृति भारतवर्ष में सबसे बड़ी है 80%, तो इसमें विस्फोट करके हम अलग अलग पार्टियों में बंट के और वोट की राजनीति कर लेंगे। और वोट की राजनीति जो है वो इन्होंने जो ये पासा फेंका था वो गलत बैठ गया और इनको वोट की राजनीति में कोई फायदा नहीं मिलेगा। वोट की राजनीति है जैसा कि आप कह रहे हैं स्वामी जी। प्रोफेसर गंगा सहाय मीना जी भी हमारे साथ। एक सेकंड बीच में मत बोलिए प्लीज, सार्थक बहस नहीं होती है। और फिर एक सेकंड प्रोफेसर गंगा सहाय मीना जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है सनातन, रामचरितमानस भी, और इस तरह से अगर बयान देंगे। एक सेकंड स्वामी जी आपके पास आऊंगी मैं। प्रोफेसर साहब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ये जो प्रयोग किया जा रहा है कि बार बार सनातन पर बोला जाओ, बार बार टिप्पणी की जाए और ऐसी टिप्पणी की जाए जिसका सीधा दिमाग पर असर पड़ता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कुछ लोग जो सनातन के ठेकेदार बन रहे हैं उनको ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। सनातन इतना कमजोर नहीं है कि किसी के बयानों से टूट जाएगा, बिखर जाएगा या खतरे में आ जाएगा। पहली बात, हाँ, कोई खतरे में आने की बात नहीं है। सनातन बहुत व्यापक अवधारणा, जैसे मैंने पहले भी कहा, सनातन शाश्वत है। आपके अंदर करुणा है, दया है, मानवीयता, ये सनातन गुण है हमारे। उसको उसी संदर्भ में हमको सनातन को समझना है। आज क्या हो रहा है कि सनातन को हम एक सेक्ट विशेष के, एक संप्रदाय विशेष के संदर्भ में समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम भारत को जो आप ये कह रहे हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है? बिल्कुल सनातन है। इस पे भी विवाद है। जो इस पे भी कुछ मूल्यों में विश्वास करता है, जो शाश्वत मूल्यों में विश्वास करता है, वो हर कोई सनातनी है। नहीं बैठे यहाँ पर, बैठे होते तो पता चल जाता है। उसी व्यापक संदर्भ में ठीक है, एक बड़ी अच्छी पूरी कर दूं मेरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही, एक बात पूरी कर दूं मैं, एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं इसमें। ये भारत की बहुत खूबसूरत बात है कि यहाँ इतनी विविधता है, हम असहमति के साथ अपनी बात रख सकते हैं और इस बात को हमें आज बचाने की जरूरत है। बिल्कुल इस बात के जो ठेकेदार बन रहे हैं उनको समझना चाहिए कि भारत की तर्क की असहमति की गुंजाइश है और ये आज की बात नहीं है।